सुबह की पहली किरणें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके को छू रही थीं, जब एक सन्नाटा शहर की सांसों को रोक देने वाला बन गया। कॉलेज गेट के बाहर हवा में तनाव की गंध घुली हुई थी। निकिता तोमर, 20 वर्षीय छात्रा जिसके सपनों में उज्जवल भविष्य बसा था, अपनी सहेली के साथ परीक्षा देकर बाहर ही निकली। हंसते खेलते कदम, किताबों का बोझ और अचानक एक कार की चीखती हुई ब्रेक। दो छायाएं, तौसीफ और रेहान, उभर गईं, जैसे अंधेरे से फूट पड़े शैतान। निकिता ने विरोध किया, चीखें गूंजी, लेकिन गोली की आवाज़ ने सबको थाम लिया। खून की एक लालिमा सड़क पर फैल गई और एक जिंदगी हमेशा के लिए रुक गई। यह था 26 अक्टूबर 2020 का वह काला दिन, जब प्यार का नाम लेकर हत्या हो गई। एक लव जिहाद की कहानी। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है। यह सालों पुरानी साजिश का चरम था। निकिता, एक साधारण हिंदू परिवार की बेटी, बीकॉम की अंतिम वर्ष की छात्रा, अग्रवाल कॉलेज में। उसके पिता मूलचंद तोमर, एक मेहनती इंसान, ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर स्वावलंबी बनाया था। सपने थे शादी, करियर और परिवार की खुशियाँ। लेकिन छाया पड़ गई तौसीफ की। स्कूल के दिनों से ही तौसीफ, एक मुस्लिम लड़का, निकिता पर मोहित था। प्रेम नहीं, यह जुनून था, एक तरफा हिंसक। जब निकिता कॉलेज जा रही थी, तौसीफ ने उसे अगवा करने की कोशिश की, कार में घसीटा और जबरन शादी का दबाव बनाया। निकिता की चीखें, उसके भाई बहनों की मदद और पुलिस की एफआईआर ने तौसीफ को बचा लिया। लेकिन दबाव आया सामाजिक और राजनीतिक। तौसीफ का परिवार कथित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा था और समझौते के नाम पर केस वापस हो गया। निकिता ने चेतावनी दी थी, यह ख़त्म नहीं हुआ। 2 साल बीते, तौसीफ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, जुनून में डूबा रहा। पुलिस को उसने कबूल लिया। वह किसी और से शादी करने वाली थी, मैंने सबक सिखाया। लेकिन सच्चाई, धर्मांतरण का दबाव, लव जिहाद की छाया, निकिता के परिवार का दावा जो पूरे देश को हिला कर रख गया। घटना का वह क्षण जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स। सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया सब। कार रुकी, रेहान ने दरवाज़ा खोला, तौसीफ ने निकिता का हाथ पकड़ा, चलो शादी कर लो, चीखा वह। निकिता ने झटका दिया, सहेली ने मदद मांगी, तौसीफ ने रिवॉल्वर निकाली, एक गोली धड़ाम से सीने में। निकिता ज़मीन पर तुरंत लुढ़क गई, आंखों में अविश्वास। अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने हार मान ली। डॉक्टर ने कहा, हम क्षमा चाहते हैं, अब देर हो चुकी है। शहर में आग लग गई। महापंचायतें, प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव, 10 पुलिसकर्मी घायल। एनएच ब्लॉक, पूरा हरियाणा सन्नाटे में डूबा। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने चीखीं, फांसी दो, सख्त सजा। भाजपा विधायक विपुल गोयल ने तौसीफ के परिवार पर राजनीतिक दबाव बनाए और उसका आरोप लगाया। तुरंत एक्शन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनी। कुछ दिनों में 700 पेज का चार्जशीट, 60 गवाह, फॉरेंसिक सबूत, कार से फिंगरप्रिंट्स, पिस्टल से मैच। तीसरा आरोपी अजहरुद्दीन बरी, लेकिन तौसीफ रेहान पर हत्या, अपहरण, साजिश के चार्ज। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल। फरवरी 2021 में हाई कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन की गुजारिश खारिज की। मार्च 2021 में फैसला, दोषी। 26 मार्च को सज़ा, उम्र कैद और 20-20 हज़ार जुर्माना। तौसीफ को आर्म्स एक्ट में 4 साल अतिरिक्त। लेकिन मूलचंद रोए, फांसी होनी चाहिए थी। अपील हाई कोर्ट में लंबित। अभी ये अगवा केस फिर खुला। तौसीफ का भाई निर्दोष निकला, लेकिन साजिशें की परतें उजागर होती रहीं।
जो जा चुकी है उनकी आत्मा को शांति मिले और जल्द से जल्द हर एक इसमें जो शामिल था उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको वही हाल हो जो हाल इस लड़की का हुआ। ऐसी अनेकों लव जिहाद की कहानियाँ भारत में हुई हैं, ऐसी केसेस आए हैं, लेकिन हिंदू लड़कियां जाग नहीं रही हैं और उन्हीं की तरह उनके हिंदू माता पिता भी आराम से सो रहे हैं।